हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबिग क्लासेस पे। प्लेटफॉर्म के हाई कोर्ट असिस्टेंट भर्ती के नया प्रैक्टिस सेट आ गया है। इसके हर एक प्रैक्टिस सेट में 10 कंप्यूटर के प्रश्न दिए हुए हैं। टोटल 150 MCQ है, जिसे एक जगह लेकर आए हैं इस वीडियो में। काफ़ी हेल्पफुल होगा हाई कोर्ट सहायक भर्ती में और बिहार सिविल कोर्ट भर्ती दोनों एग्जाम में कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के। पहला क्वेश्चन, 0 से 9 तक की क्या कहलाती है? 0 से 9 तक की को क्या कहलाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूमेरिक की कहते हैं। 0 से 9 तक के की को न्यूमेरिक की कहते हैं। और कीबोर्ड की दाईं ओर कैलकुलेटर के समान स्थित बटनों को संख्यात्मक कीपैड कहलाता है। और फंक्शन बटन कीबोर्ड के सबसे ऊपर F1 से F12 तक अंकित बटन होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि वेब पर सूचना देखने हेतु आपके पास खाली स्थान होना चाहिए। वेब पर सूचना देखने हेतु आपके पास खाली स्थान होना चाहिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेब ब्राउजर होना चाहिए। वेब ब्राउजर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कई प्रकार के कोड को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बनाकर तैयार किया जाता है। यूजर्स द्वारा सर्च किए गए डाटा को कुछ ही सेकंडों के अंदर सर्च इंजन तक पहुंचाता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? WWW का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1989 ईस्वी में किया गया था। टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास किया। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का पहला आम प्रयोग 6 अगस्त 1991 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दावली में ALU का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में ALU का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 2-3 और काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसे आइए देख लेते हैं। ADSL, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। AMD, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये सब काफ़ी कंप्यूटर शब्दावली है जिसका पूर्ण रूप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है 3G क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोबाइल की तीसरी पीढ़ी है। 3G मोबाइल की तीसरी पीढ़ी है। नेक्स्ट है MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है MS एक्सेल। MS एक्सेल विंडोज पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। नेक्स्ट है MS वर्ड में कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं? MS वर्ड में कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 प्रकार के एलिमेंट होते हैं। कौन कौन? लेफ्ट एलिमेंट, राइट एलिमेंट, सेंटर एलिमेंट और जस्टिफाई एलिमेंट। अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की कितनी होती है? कीबोर्ड पे फंक्शन की कितनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल फंक्शन की 12 होती है, F1 से लेके F12 तक। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार का सर्वर लोकल एरिया नेटवर्क पर चाहिए? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंटर सर्वर। प्रिंटर सर्वर लोकल एरिया नेटवर्क पर चाहिए। अगला प्रश्न है कि 1 गीगाबाइट खाली स्थान के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 224 मेगाबाइट के बराबर होता है 1 गीगाबाइट, यानी 1 GB में 224 MB होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 224 मेगाबाइट्स खाली स्थान के बराबर होता है। 224 मेगाबाइट्स खाली स्थान के बराबर होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 गीगाबाइट का 224 MB बराबर होता है 1 GB। 224 KB बराबर होता है 1 MB, और 224 GB बराबर होता है 1 TB। और एक जो निबल काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाता है, एक निबल बराबर होता है 4 बिट, और 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। एक अगर बाइट पूछ दिया जाए तो 8 बिट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा कि Ctrl+X बराबर कट होता है, Ctrl+C बराबर कॉपी होता है, और Ctrl+V बराबर पेस्ट होता है। Ctrl+X बराबर कट, Ctrl+C बराबर कॉपी, Ctrl+V बराबर पेस्ट। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वेबसाइट या ब्राउज़र के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? वेबसाइट या ब्राउज़र के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है?
सही जवाब है ऑप्शन सी, होम पेज कहा जाता है। साइट या ब्राउज़र के मुख्य पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। सबसे पहले वेब ब्राउज़र का विकास टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में किया था। वर्तमान में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र है, जैसे गूगल क्रोम है, ओपेरा है, एप्पल सफारी है, मोजिल्ला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जिसे अब बंद करके माइक्रोसॉफ्ट एज लाया गया है। नेक्स्ट है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर खाली स्थान पे आधारित थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टर पे। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर पे आधारित थे। 5 पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में वर्णन है कि प्रथम पीढ़ी जो है वो निर्बाध या ट्यूब पे थे, द्वितीय पीढ़ी के ट्रांजिस्टर पे, तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर था वो इंटीग्रेटेड चिप एसएसआई एमएसआई पर, चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर और वीएलएसआई पे, और जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है जो यूएलएसआई और एसएलएसआई पे आधारित है। अगला प्रश्न है कि वर्म का पूर्ण रूप क्या है। WORM का पूर्ण रूप क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी वर्म का पूर्ण रूप है। 2-4 और शब्दावली है जिसका पूर्ण रूप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे WAN वैन, तो वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, एक सिंपल आता है शॉर्ट वीडियो का GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कंप्यूटर को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड ने बनाया था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000। आर्यभट्ट भारत का प्रथम प्रायोगिक उपग्रह है। अब भारत में सबसे पहले कंप्यूटर 1952 में डॉक्टर द्वजीश दत्ता द्वारा कोलकाता में भारतीय विज्ञान संस्थान में लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग के लाभ कई हैं। क्विक रिस्पांस प्रदान करता है, डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर होने के चांसेस को कम करता है, सीपीयू को आइडियल रहने के समय को कम करता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला यानी सूत्र सही रूप से प्रविष्ट है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फार्मूला बराबर SUM छोटी कोष्ट M1.A10। ये सही रूप से प्रविष्ट है फार्मूला का। नेक्स्ट प्रश्न है, कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को कहते हैं। कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को क्या कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूमेरिकल पैड कहते हैं। कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को न्यूमेरिकल पैड कहते हैं। संख्यात्मक कीपैड संख्याओं को दर्ज करने के लिए कैलकुलेटर शैली की दस्ता प्रदान करता है। अल्फा न्यूमेरिक अक्षर संख्या विराम चिन्ह और प्रतीक की शामिल है। नेक्स्ट है फॉक्स प्रो है। क्या है फॉक्स प्रो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक डाटाबेस प्रणाली है फॉक्स प्रो। विभिन्न प्रकार के फॉक्स प्रो प्रोग्राम को लिखने के लिए प्रोग्राम फाइल का उपयोग किया जाता है। फॉक्स प्रो का एक्सटेंशन फाइल का नाम है .dbf। फॉक्स प्रो का एक्सटेंशन फाइल का नाम है .dbf। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1024 बाइट के होता है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के, तो 1024 बाइट का। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, F7 शॉर्टकट की है। F1 से हेल्प विंडो ओपन करने के लिए होता है, F2 फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए, F9 किसी विंडो को बंद करने के लिए, F5 किसी भी विंडो या प्रोग्राम को रिफ्रेश करने के लिए, और F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि WW का आविष्कार किसने किया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कब किया था, तो 1990
1989 में, और ये शुरुआत हुआ था 1991 में। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2010 में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एवरेज। नेक्स्ट प्रश्न है कि विंडोज में वॉलपेपर कहाँ से बदले जाते हैं, विंडोज में वॉलपेपर कहाँ से बदलते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल पैनल पर डिस्प्ले से विंडोज में वॉलपेपर बदलते हैं। रैम का पूरा नाम है, रैम का पूरा नाम है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम है। रैम माइक्रोचिप से बना एक तीव्र सेमीकंडक्टर मेमोरी है। रैम मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है, एक डायनेमिक रैम, एक स्टैटिक रैम। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइनरी रूप में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली संख्या पत्ती द्विआधारी संख्या पत्ती, ऑक्टल संख्या पत्ती एवं हेक्साडेसिमल पत्ती। द्विआधारी संख्या पत्ती मतलब बाइनरी संख्या, और बाइनरी संख्या 0 1 से नोटेशन करते हैं। 0 का अर्थ होता है ऑफ और 1 का अर्थ होता है ऑन। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्पनेट को माना जाता है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट की शुरुआत 1960 में आर्पनेट नामक एक परियोजना में मिली, जिसे अमेरिकी सरकार के रक्षा विभाग द्वारा किया गया। NSF/NET राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन नेटवर्क के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं, आउटपुट देखने के लिए आप खाली स्थान का उपयोग करते हैं, आउटपुट देखने के लिए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉनिटर का उपयोग करते हैं। आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग करते हैं। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। डिस्प्ले किए गए रंग के आधार पर मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और कलर मॉनिटर। अगला प्रश्न है कि नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप खाली स्थान को दबाते हैं। नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप खाली स्थान की दबाते हैं, कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नम लॉक। कैप्स लॉक बटन का प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों या बड़े अक्षरों में लिखने के लिए किया जाता है। कैप्स लॉक तथा न्यूमेरिक लॉक का बटन को टॉगल बटन भी कहते हैं। कैप्स लॉक तथा न्यूमेरिक लॉक का बटन को टॉगल बटन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है उसे खाली स्थान कहते हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है उसे खाली स्थान कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोग्रामर कहते हैं। प्रोग्रामर का कार्य है कि सॉफ्टवेयर कोड या प्रोग्राम तैयार करना, जांच करना, खामियों की पहचान करना और उसे सुधार करना। अगला है, स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनसॉलिसिटेटेड ईमेल को स्पैम कहते हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहते हैं। अनचाही या अवांछित ईमेल को हम स्पैम कहते हैं। जीमेल अपने उपयोगकर्ता को अनसब्सक्राइब फीचर के जरिए अनचाहे ईमेल्स को ब्लॉक करने की सुविधा भी देता है। अगला प्रश्न है कि एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+R शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। Ctrl+N नया वर्कबुक खोलने के लिए, Ctrl+O पहले से बनाए गए वर्कबुक को खोलने के लिए, Ctrl+W वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए, Ctrl+D वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालने के लिए, Ctrl+G होता है वो किसी विशेष सेल में जाने के लिए, किसी विशेष सेल में जाने के लिए। नेक्स्ट है, रिसाइकिल बिन को कैसे खाली करते हैं। रिसाइकिल बिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्प्टी कमांड से। रिसाइकिल बिन को एम्प्टी कमांड से खाली करते हैं। रिसाइकिल बिन से हटाई गई फाइलों को फाइल हिस्ट्री का उपयोग करके रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1024 बाइट होते हैं 1 किलो बाइट में। 1024 किलो बाइट में 1 MB होते हैं, 1024 MB में 1 GB और 1024 GB में 1 TB होते हैं। अगला है, MS वर्ड को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं। MS वर्ड को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं,
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विन वर्ड। एमएस वर्ड के रन विंडो को चलाने के लिए विन वर्ड कोड को टाइप करते हैं। नेक्स्ट है CAI का पूरा नाम क्या है? CAI का पूरा नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। एक और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है CAD, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एक CAM भी होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और यह है CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सभी एवं कम से कम एक शब्द को रखने वाले डेटाबेस को खोजता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सभी एवं कम से कम एक शब्द को रखने वाले डेटाबेस को खोजता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्च इंजन कहलाता है। सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारियों को कीवर्ड्स के जरिए ढूंढने में यूजर की मदद करता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान कंप्यूटर निम्न में से किस पर आधारित है? वर्तमान कंप्यूटर निम्न में से किस पर आधारित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेगोरियन कैलेंडर पे आधारित है वर्तमान का कंप्यूटर। ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला दिन 1 जनवरी होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 1582 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1582 ईस्वी में हुआ था। अगला है प्राइमरी मेमोरी जमा होती है कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल डाटा, केवल प्रोग्राम, केवल परिणाम। उपयुक्त में से सभी। प्राइमरी मेमोरी जमा होती है डाटा, प्रोग्राम और परिणाम में। प्राइमरी मेमोरी में समान रूप से सभी प्रकार के डाटा, प्रोग्राम तथा परिणाम को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HTTP एक संचार प्रोटोकॉल है जिसका पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। यह वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW पर काम करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंट लेआउट व्यू में। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। MS वर्ड 2013 में डॉक्यूमेंट व्यू के तहत प्रिंट लेआउट व्यू सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला लेआउट है। वेब लेआउट वर्ड में एक वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं तो वेब लेआउट उपयुक्त है। अगला है कि कोबाल खाली स्थान पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक उदाहरण है। कोबाल जो है खाली स्थान पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक उदाहरण है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ये तीसरी पीढ़ी के प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक उदाहरण है। कोबाल व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाला है। अगर पहली पीढ़ी की बात करें तो कौन सी भाषा है? तो फोर्ट्रॉन 1 है। दूसरी पीढ़ी के एल्गोल 60 है। अगर तीसरी पीढ़ी की बात करें तो एल्गोल, पास्कल, कोबॉल, कोमल, लिस्प, C++, जावा, ये सब तीसरी पीढ़ी के प्रोग्रामिंग भाषा है। अगर चतुर्थ पीढ़ी की बात करें SQL, जावास्क्रिप्ट, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, ओरेकल, यूक्लिड आदि। और पांचवी पीढ़ी की बात कहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट प्रश्न है कि विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में PC को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में PC को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विंडोज लोगो कुंजी प्लस। अगर आप L प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग होता है, ये लॉक कर देता है PC को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय भटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। विजय भटकर के प्रमुख योगदान था जब पहला सुपर कंप्यूटर वर्ष 1991 में परम 8000 का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल वर्कशीट में 5वें स्तंभ की 10वीं पंक्ति में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होगा? MS एक्सेल वर्कशीट में 5वें स्तंभ की 10वीं पंक्ति में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए E10। MS एक्सेल वर्कशीट में 5वें स्तंभ की 10वीं पंक्ति में मौजूद सेल का एड्रेस E10 होगा। MS एक्सेल के स्थानांतरित करते हुए टैब कुंजी को लगातार दबाया जाना चाहिए। MS एक्सेल में WT वर्कशीट टाइटल कमांड होता है। कॉलम का अक्षरों को ABC द्वारा पहचाना जाता है जबकि रो की संख्याओं को 1, 2, 3 द्वारा पहचाना जाता है और प्रत्येक सेल का अपना नाम या सेल पता उसके कॉलम और रो पर आधारित होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन से बनी जिसके चारों ओर तार निकले होते हैं
और बहुत पतली होती है उसको क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। बहुत पतली होती है, चारों तरफ तार निकले होते हैं, उसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीडीपी का पूर्ण नाम क्या है? पीडीपी का पूर्ण नाम है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल एक तस्वीर बनाने के लिए विद्युत आवेशित आयन गैसों या फिर प्लाज्मा युक्त बहुत सूक्ष्म कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। पीडीपी का कंप्यूटर में अन्य पूर्ण रूप है प्रोग्रामेड डाटा प्रोसेसर। पीडीपी एक मशीन है जो 18 बिट की होती है। कितने बिट की होती है? तो 18 बिट की होती है। अगला प्रश्न है कि पहला व्यापारिक डेस्कटॉप कंप्यूटर था। पहला व्यापारिक डेस्कटॉप कंप्यूटर था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एप्पल सेकेंड। पहला व्यापारिक डेस्कटॉप कंप्यूटर एप्पल सेकेंड था। पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर में कीबोर्ड, मॉनिटर तथा सिस्टम यूनिट होते हैं। नेक्स्ट है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? 3.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1.44 MB संग्रहण क्षमता होती है 3.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क का। फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक का बना वृत्ताकार डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ की लेप चढ़ी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है वह कहलाती है। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है वह कहलाती है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुकीज कहलाती है। कंप्यूटर में जो संग्रहित होता है उसे कुकीज कहलाती है। कुकीज वह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है। कुकीज उपयोगकर्ताओं की जानकारी के बिना पर्दे के पीछे काम करता है। इसके द्वारा सर्वर उपयोगकर्ता की प्राथमिकताएं तथा उसके द्वारा खोजी गई वेबसाइटों का विवरण वेब ब्राउज़र पर संग्रहित रखता है। मालवेयर एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम कंट्रोल+E कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम कंट्रोल+E कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चयनित पाठ केंद्र संरेखित हो जाता है। चयनित पाठ केंद्र संरेखित हो जाता है। अगर हम कंट्रोल+I करेंगे तो टेक्स्ट को तिरछे अक्षरों से लिखेंगे और कंट्रोल+ अगर यू करते हैं तो टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं। कंट्रोल+L करते हैं तो टेक्स्ट या पैराग्राफ को बाईं ओर से सजाते हैं। कंट्रोल+R टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाईं ओर से सजाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनिक आईपी एड्रेस। इंटरनेट पर पहुंच बनाने के लिए यूनिक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। आईपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक आईपी एड्रेस 32 बीट का होता है। कितने बीट का होता है? 32 बीट का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को खाली स्थान कहते हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। .png फाइल खाली स्थान फाइल होती है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमेज फाइल होती है। .png फाइल इमेज फाइल होती है। कुछ प्रचलित फाइल एक्सटेंशन है जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे .exe एक्सिक्यूटेबल फाइल होता है। .doc वर्ल्ड डॉक्यूमेंट फाइल होता है। .dat अगर है तो डाटा फाइल होता है। अगर .txt है तो टेक्स्ट फाइल होता है। अगर .jpg है तो ग्राफिक्स फाइल होगा। अगर .bs है तो बेसिक प्रोग्राम फाइल होगा। अगर .html है तो वेब टेक्स्ट पेज होगा। अगर .pdf है तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउस पैड कहते हैं। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। सही जवाब है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग गणितीय गणनाओं, सांख्यिक डाटा के विश्लेषण, बजट बनाने पर रोल तैयार करने, सामानों को रिकॉर्ड रखने आदि कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंकीय कंप्यूटर खाली स्थान गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। सही जवाब है ऑप्शन बी करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। एसडीआरएम का पूरा नाम क्या है। सही जवाब है ऑप्शन ए सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है हेक्साडेसिमल पद्धति में कुल डिजिट होते हैं, कितने होते हैं। हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 डिजिट होते हैं। हेक्साडेसिमल पद्धति में 0 से 9 प्रतीक होते हैं और ABCDEF जो 10 से 15 तक इंगित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि RDBMS का पूरा नाम है। RDBMS का पूरा नाम है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटा बेस एक प्रकार का डेटाबेस है जिसमें डाटा को अलग अलग टेबल के रूप में व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। इसके लाभ है कि समझना और उपयोग करना आसान है, डाटा सुरक्षा रहता है, यह फ्लेक्सिबल होता है, मल्टी यूजर होता है, यह डाटा रिडंडेंसी को कम करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है, तो जिसमें 0 1 हो वही बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100101 ये बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है। नेक्स्ट है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। सही जवाब है ऑप्शन ए मानव मन का। कंप्यूटर के प्रोसेसर का गति हर्ट्ज से मापते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति यदि 1 किलोहर्ट्ज है तो इसका अर्थ है कि प्रोसेसर 1 सेकंड में 1024 निर्देशों को पालन करने में सक्षम है। यदि कंप्यूटर के प्रोसेसर 1 सेकंड में 10,48,576 निर्देशों को पालन करता है तो उसकी गति 1 मेगाहर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न है कि वेब द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले HTML डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं। वेब द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले HTML डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेब पेज कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है। कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी www.onlinesbi.com। अगर .com है तो कॉमर्शियल से संबंधित है, अगर .in है तो शिक्षा से संबंधित है, .edu है तो भी शैक्षणिक से है, .int है तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है, .gov है तो गवर्नमेंट यानी सरकारी से संबंधित है और .info है तो इन्फॉर्मेशन यानी सूचना प्रदाता से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि आपके कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, सभी ये सब हार्डवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोजेक्ट MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर एक बंडल पैकेज के रूप में आता है जिसका मुख्य प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और भी कई तरह के। नेक्स्ट है एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं। एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16,384 कॉलम होते हैं। एक्सेल प्रोग्राम को में काम करने के लिए निर्मित फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। रो और कॉलम का मिलान बिंदु सेल कहलाता है। एक्सेल 2010 सॉफ्टवेयर के वर्कशीट में कुल 10,48,576 रो तथा 16,384 कॉलम होते हैं और एक्सेल के किसी एक सेल में अधिकतम 32,767 कैरेक्टर प्रदर्शित किए जा सकते हैं। एक्सेल के प्रयोग होने वाला कुछ शॉर्टकट है कि जैसे अगर Ctrl+N करते हैं तो नया वर्क खुलेगा, न्यू, Ctrl+W माने वर्तमान विंडो को बंद करते हैं, अगर Alt+ डिलीट करते हैं तो दिखने वाले सेल को सेलेक्ट करते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से
नेटवर्क नहीं है, निम्न में से नेटवर्क नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए TAN। TAN कोई नेटवर्क नहीं है। लैन, मैन और बैन ये सब नेटवर्क है। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, बैन वाइड एरिया नेटवर्क और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और भी 2-3 नेटवर्क है, बॉडी एरिया नेटवर्क, बस नेटवर्क, इथरनेट, वायरलेस नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉनिटर। विजुअल डिस्प्ले यूनिट सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है जिसे मॉनिटर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में मौजूद मान विकल्प नहीं है? 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में मौजूद मान विकल्प नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इफेक्ट्स। अगला प्रश्न है इंस्टाग्राम खाली स्थान एक है, इंस्टाग्राम, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्री ऑनलाइन फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म। ये तीनों है, इंस्टाग्राम फ्री तो है ही, ऑनलाइन फोटो शेयरिंग का एप्लीकेशन भी है और सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म भी है। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनालिटिकल इंजन के रूप में। चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम 1822 में एक यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया था। इस मशीन को डिफरेंस इंजन नाम दिया गया था। एनालिटिकल इंजन डिफरेंस इंजन का ही विकसित रूप था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक था। जो इनियाक का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एबेकस गणितीय गणना हेतु प्रयुक्त एक प्राचीन उपकरण था। लगभग उसी के आधार पर यह कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है एक पॉइंटर खाली स्थान पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपरलिंक। एक पॉइंटर हाइपरलिंक पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। MS ऑफिस में हाइपरलिंक डालने के लिए कंट्रोल+ की शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की भाषा में वर्म का तात्पर्य क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए एक ऐसा प्रोग्राम जो डिस्क को खराब करने की मंशा से रूपित किया जाता है उसे वर्म कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा में वर्म का तात्पर्य एक ऐसा प्रोग्राम जो डिस्क को खराब करने की मंशा से रूपित किया जाता है। एक ईमेल बम जिसमें बड़ी संख्या में ईमेल संदेश एक ही ईमेल पते पर थोड़े समय में भेजे जाते हैं। ईमेल बम का उद्देश्य आमतौर पर उपयोगकर्ता के इनबॉक्स को ओवरफ्लो करना है। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में सेल में कमेंट्स लिखने को कहते हैं खाली स्थान क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सेल ट्रिप। MS एक्सेल 2010 में सेल में कमेंट्स लिखने को कहते हैं सेल ट्रिप। पर्सनल कंप्यूटर खाली स्थान बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी नेटवर्क बनाने के लिए साथ कनेक्ट किया जा सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर को। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लॉटर। प्लॉटर कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है। डेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए क्या करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 से भाग दिया जाता है। डेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए 8 से भाग दिया जाता है। ODBC का पूरा नाम क्या है? ODBC का पूरा नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बाइनरी संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन बाइनरी संख्या नहीं है? बाइनरी संख्या मतलब 0-1 होना चाहिए, तो 202 ये बाइनरी संख्या नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि DASD का संपूर्ण नाम क्या है? DASD का संपूर्ण नाम है, सही जवाब है ऑप्शन सी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस DASD का पूर्ण रूप है। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ENIAC। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम इनियाक था जिसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं जल का रासायनिक समीकरण H2O है। H2O लिखने के लिए MS वर्ड में इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जा सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सबस्क्रिप्ट का। जल का रासायनिक समीकरण लिखने के लिए MS वर्ड का सबस्क्रिप्ट विशेषता का उपयोग किया जाता है। SUI 12 के लिए MS वर्ड को सुपर स्क्रिप्ट विशेषता का उपयोग किया जाता है।
अगर C12 लिखा हुआ है तो सुपरस्क्रिप्ट और H2 लिखा हुआ है तो सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन CPU का भाग है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी रजिस्टर्ड। अगला है, प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लिंक्डइन की सह स्थापना खाली स्थान द्वारा की गई है। लिंक्डइन का सह स्थापना खाली स्थान द्वारा की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीड हॉफमैन के द्वारा की गई थी लिंक्डइन की सह स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट एक्सेल का टर्म नहीं है। सेल्स, रो, कॉलम, वर्कशीट और वर्कबुक एक्सेल के टर्म है। सूचना शेयर, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड या अधिक कंप्यूटर से निम्नलिखित में से बनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेटवर्क बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? इनमें से कौन है जो एक आउटपुट डिवाइस है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉनिटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाइनरी संख्या 11000001 का डेसिमल पद्धति में मान क्या होगा? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये 97 लिखा हुआ है डेसिमल में और बाइनरी में लिखा हुआ है 11000001। इसे बनाने के लिए कर सकते हैं कि 1 × 2 के पावर 6 प्लस 1 × 2 के पावर 5 प्लस 0 × 2 के पावर 4, इस तरह करके जो लास्ट डे होगा वो 1 × 2 के पावर 0 यानी 64 प्लस 32 प्लस 1 बराबर 97 सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2010 में कार्य करते हुए जब हम तस्वीर पर क्लिक करते हैं तो ग्राफिक के आकार को बदलने के लिए इसके चारों तरफ हैंडल नज़र आते हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइजिंग हैंडल से। अगला है, फोर्ट्रेन का पूर्ण रूप क्या है? फोर्ट्रेन का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रेन का पूर्ण रूप है फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रेन को उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है। फोर्ट्रेन बीज गणित पर आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट है, पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 डिग्रीज। पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? तो 6 डिग्रीज। 6 डिग्री सोशल मीडिया साइट 1997 में शुरू हुई थी। इसके संस्थापक थे एंड्रयू बेन रिच। 30 जून को वर्ल्ड सोशल मीडिया डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डगलस इंगेलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण या इंटरफेस का आविष्कार किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंप्यूटर माउस को। डगलस इंगेलबर्ट ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था और मोबाइल फ़ोन का डॉक्टर मार्टिन कूपर ने। फ्लॉपी डिस्क का एलान सुगाट ने और USB का अजय भट्ट ने आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, जो URL है http://www.brainhall.com में HTTP हिस्सा खाली स्थान होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटोकॉल होता है। URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सा है? निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रजिस्टर्ड मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर्ड मेमोरी, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद रैम, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी पहले कॉलम फिर रो होता है। पहले कॉलम फिर रो होता है। नेक्स्ट है, सिस्टम के खाली स्थान में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन है। सिस्टम के खाली स्थान में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम्स का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है।
सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर का एक निर्जीव बक्सा मात्र है। अगला है बीट इससे संबंध रखता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, द्विआधारी अंक पे। बीट द्विआधारी अंक से संबंध रखता है। बाइनरी संख्या पत्ती में 0 और 1 को बाइनरी डिजिट या संक्षेप में बीट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर और समानता इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है, उसे क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैच कहते हैं। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो समानता इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे पैच कहते हैं। पैच निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर को अपडेट या अपग्रेड करना, नए ड्राइवर को एस्टेब्लिश करना, सॉफ्टवेयर के बग को ठीक करना, सुरक्षा की कमजोरियों को पता करना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अंडू ऑपरेशन किन कीज के द्वारा संपादित होता है? जो अंडू ऑपरेशन होता है वो किन की के द्वारा संपादित होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस जेड से ये अंडू ऑपरेशन संपादित होता है। कंट्रोल प्लस भी का उपयोग ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है ईमेल भेजना खाली स्थान जैसा है। ईमेल भेजना खाली स्थान जैसा है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्र लिखने जैसा है। अगला है सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल कोकोमोमो का पूर्ण रूप है। सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल कोकोमो का पूर्ण रूप है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल है। यह सॉफ्टवेयर लागत अनुमान मॉडल सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेट मॉडल है जिसे सर्वप्रथम 1981 में बैरी बोहेम द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की लागत का आकलन एस्टिमेशन करने के लिए एक एल्गोरिथम दृष्टिकोण है। पेन ड्राइव का आविष्कार आईबीएम के द्वारा वर्ष खाली स्थान में किया गया। पेन ड्राइव का आविष्कार कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1998 में किया गया था। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है? वेब पेज में वो कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को वैकल्पिक रूप से एक लिंक और वेब लिंक के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला प्रश्न है खाली स्थान ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पर स्थापित सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार और संचालित करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे? एक्सेल के जो वर्कशीट है उसे चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सिलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर करेंगे। वर्कशीट पे जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सिलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर प्रिंट करेंगे। एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 256 मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं तो एक बाइट से 2 के पावर 8 यानी 256 कैरेक्टर या 0 से लेकर 255 तक संख्याएं निरूपित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खाली स्थान का एक उदाहरण है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिक्योरिटी यूटिलिटी का। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी यूटिलिटी का उदाहरण है। एंटीवायरस एक तरह का प्रोग्राम कोड है जो वायरस की पहचान करके उनको डिलीट कर देता है। कई तरह के एंटीवायरस है, एवीजी, ट्रेंड माइक्रो हाउस सेल, अवीरा, बीट डिफेंडर, अवास्ट, मालवेयर वाइट एंटी मालवेयर, पैंडा फ्री एंटीवायरस, ये कई तरह के हैं। नेक्स्ट है किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित होना कहलाता है। किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित होना कहलाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, कैपिटलाइज ईच वर्ड कहलाता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड। नेक्स्ट है ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम से एक पृथक डॉक्यूमेंट है।
ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? तो ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम से एक पृथक डॉक्यूमेंट होता है। सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित है। सागा 220 क्या है? सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित है। तो सागा 220 क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर है। सागा का पूर्ण रूप है सुपर कंप्यूटर फॉर एरोस्पेस विथ जीपीयू आर्किटेक्चर। सागा 220 सुपर कंप्यूटर न्यू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर आधारित है। नेक्स्ट है एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का पूर्ण रूप है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहाँ लगाया गया? पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहाँ लगाया गया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था पहला भारतीय कंप्यूटर। कब? तो 1952 ईस्वी में, 1952 में। सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है? सीपीयू की गति को किसमें मापा जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगा हर्ट्ज में। विंडोज में कंट्रोल पैनल कहाँ होता है? विंडोज में कंट्रोल पैनल कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टार्ट मेनू के अंदर कंट्रोल पैनल होता है। कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? इनमें से जो कौन सी भाषा है जो कंप्यूटर की भाषा नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम। रोम कंप्यूटर की भाषा नहीं है। जावा, सी प्लस प्लस, पास्कल कंप्यूटर की भाषा है। सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2010 में कौन सी डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोर्ट्रेट। एमएस एक्सेल 2010 में पोर्ट्रेट डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग होती है। 4 बुनियादी लेआउट है, प्रोसेस, हाइब्रिड, प्रोडक्ट और फिक्स्ड। नेक्स्ट है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कृत्रिम वृद्धि। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है कृत्रिम वृद्धि। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अति छोटे और अति तीव्र होते हैं। आईबीएम नोटबुक, पेंटियम पीसी सुपर कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है। यूएलएसआई एसएलएसआई नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत ही हुआ था। एमएस वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। एमएस वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है क्या? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंट लेआउट। अगला प्रश्न है, हॉटमेल खाली स्थान में शुरू किया गया था। हॉटमेल कब शुरू किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, 1996 में शुरू किया गया था। हॉटमेल 1996 में शुरू किया गया था। सह संस्थापक थे सबीर भाटिया। ईमेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में। और ईमेल के आविष्कारक थे रे टॉमिल्सन। जीमेल की शुरुआत 2004 में हुआ था। रेडिफ मेल की शुरुआत 2010 में हुआ था। जावा का विकास कब हुआ है? तो 1995 में। जावा कंप्यूटर भाषा के आविष्कारक जेम्स कोसलिंग है। अगला प्रश्न है कि EBCDIC का पूरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र है? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसे अब बंद कर दिया गया है। उसके जगह पर माइक्रोसॉफ्ट एज लाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मेमोरी। मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। सॉफ्टवेयर में खाली स्थान कमांडो और ऑप्शन की सूचियां होती हैं। सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शन की सूचियां होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेनू बार में। कहाँ होती है? मेनू बार में। हार्ड डिस्क को फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पार्टीशन टेबल। हार्ड डिस्क को फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की सारी जानकारी पार्टीशन टेबल से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप खाली स्थान का उपयोग भी कर सकते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फार्मूला बार। अगर वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं और डेटा को एडिट और इंटर करने के लिए फार्मूला बार का उपयोग भी कर सकते हैं।
वेब फोल्डर का क्या काम है? वेब फोल्डर का क्या काम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइलों को नेट पर ही स्टोर करना वेब फोल्डर का काम है। वेब फोल्डर के लाभ है उपयोग में आसान और परिचित इंटरफेस, एक सुविधाजनक भंडारण और बैकअप समाधान, तेज और सुरक्षित अपलोड और डाउनलोड। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, .jpeg वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। इसका मतलब ये इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। .mov, .avi और .mp4 ये सब वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। फाइलों को खाली स्थान में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फोल्डर्स में। फाइलों को फोल्डर्स में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है। फोल्डर्स निम्न प्रकार के व्यूज होते हैं, जिसे कंटेंट व्यू, टाइल्स व्यू, डिटेल्स व्यू, लिस्ट व्यू और आइकन व्यू। नेक्स्ट प्रश्न है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ है? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन सी, तृतीय पीढ़ी से, जिसमें उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज हुआ था। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा एक इंजन सर्च इंजन नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सर्च इंजन नहीं है, जबकि याहू, गूगल और बिंग ये सब सर्च इंजन है। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया साइट है। याहू की स्थापना 1994 में हुआ था और बिंग की शुरुआत 2009 में हुआ था। याहू का 1994 में। अगला प्रश्न है कि OCR का फुल फॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? OCR का फुल फॉर्म, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR स्कैनर के कई प्रकार होते हैं, लेवल स्कैनर, पेज स्कैनर, डॉक्यूमेंट स्कैनर, ऑप्टिकल मार्क स्कैनर। इनमें से कौन सा एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है? एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है। मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में फेसबुक की स्थापना की। एप्पल इंक की स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था। अमेजन के 1994 में जेफ बेजोस ने। इन्फोसिस का आविष्कारक नारायण मूर्ति यानी संस्थापक। IBM का चार्ल्स रेनलेट फ्लिंट था। गूगल का 1998 में लैरी पेज और सरगेई ब्रिन। फ्लिपकार्ट का 2007 में सचिन बंसल व बिनी बंसल। अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड में शिफ्ट की कितनी होती है? शिफ्ट की कितनी होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 शिफ्ट की होती है। एक दाएं हाथ से काम करने के लिए और एक बाएं हाथ से काम करने के लिए 2 शिफ्ट होती है। अगला है, इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सा की का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस होम का। नेक्स्ट है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, CPU का। CPU का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। UPS का पूर्ण रूप अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ALU का तो जानते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और CDMA का पूर्ण रूप कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस है। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट में कितने रो एंड कॉलम होते हैं? MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जीमेल का पहला संस्करण बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 मार्च 2004 को जीमेल का पहला संस्करण बनाया गया था। जीमेल गूगल द्वारा विकसित एक मुफ्त मेल सेवा है। जीमेल पे 15 GB मुफ्त स्टोरेज की अनुमति देता है। अगला है, 10 निबल्स खाली स्थान बीट के बराबर होंगे। 10 निबल्स, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40 बीट के बराबर होते हैं। एक निबल बराबर 4 बीट होते हैं और एक बाइट बराबर 8 बीट होते हैं। नेक्स्ट है, जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेता है उसे खाली स्थान कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, यूजर फ्रेंडली कहते हैं। IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? IBM 370। सही जवाब है ऑप्शन डी, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था। IBM 370, 360, हनीवेल 6000, PDP, ये सब सभी जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर था। प्रथम पीढ़ी के इनियाक, देबाक, इडसैक, यूनिबैक। और पांचवी पीढ़ी के जो है वो डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक,
क्रोम बुक। निम्नलिखित में कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट ब्राउजर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पांडा, जबकि सफारी, फायरफॉक्स और क्रोम ये सब इंटरनेट ब्राउजर है। पांडा एप्लीकेशन एक थर्ड पार्टी ऐप स्टोर है। यूपीएस का पूरा नाम है, और सही जवाब है ऑप्शन ए अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस का पूरा नाम अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक खालिस्तान होते हैं, कौन कौन? तो कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या उपयोग करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस न्यू। कंट्रोल प्लस न्यू इसका मतलब नया डॉक्यूमेंट तैयार या खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग क्लिप बोर्ड पर कुछ कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग चुने हुए कंटेंट को कट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है? ऑडियो फाइल का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए .wm में ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। .xls माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल, .bs बेसिक प्रोग्राम फाइल, .wab साउंड वेब फाइल, .html वेब टेक्स्ट पेज होते हैं। MS एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर में हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन डी 31 कैरेक्टर में हो सकता है। ये वीडियो था प्लेटफॉर्म के न्यू प्रैक्टिस सेट पटना हाई कोर्ट सहायक भर्ती परीक्षा के लिए निकाले गए उस बुक से कंप्यूटर अवेयरनेस का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिएगा। धन्यवाद।